0.5 है, इसको डायल्यूट कर लूंगा तो 0.25 हो जाएगा, इसको भी डायल्यूट कर ले तो 0.65 हो जाएगा। तो इस तरीके से। हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपके बहुत काम आने वाली है। आप चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स हैं या फिर ओटी टेक्नीशियन है, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है आज बेहद ही इंटरेस्टिंग और कंटेंट का नाम है ड्रग यूज टू एनाल्जेसिया, यानी कि पेन रिलीफ में जो दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर, वो कौन कौन सी दवाइयां होती हैं और उनका स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से यूज में लिया जाता है, उसके बारे में आज की वीडियो रहेगी हमारी। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखें। कहीं ना कहीं आप स्किप करेंगे तो कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर बैठेंगे, क्योंकि वीडियो में इतना कोई डिटेल में हम बात करेंगे कंटेंट में इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको समझ आना चाहिए। उस हिसाब से हम आपकी तैयारी करवाएंगे इस वीडियो में। तो शुरू करता हूं मैं, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। किसी भी ड्रग्स को देने के लिए उसकी सिनेरियो पता होना चाहिए, किस कंडीशन के ब्याह पे आप ड्रग्स को दे रहे हैं। तो मैं उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग धीरे धीरे चलूंगा, आपको बताता हुआ कि किस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने दवाई को यूज करना है, और फिर डॉक्टर से पूछ कर। मतलब आप डॉक्टर हैं तो बेहतर है, अगर स्टाफ है तो आप फिर भी डॉक्टर की सलाह के बिना कोई ड्रग्स इस्तेमाल ना करें। क्लियर है? तो शुरू करते हैं। पेन रिलीफ, देखो पेन रिलीफ दो तरीके से मान सकते हैं आप दो तरीके से पेन रिलीफ को लेकर चलना। देखो दो टाइप से होती है, अगर ऑपरेशन थिएटर की बात करूं तो मैं, एक होती है जनरल अनेस्थीसिया और एक होती है रीजनल अनेस्थीसिया। अब जनरल अनेस्थीसिया तो आप समझते होंगे। जनरल अनेस्थीसिया क्या होती है? फुल बॉडी अनकॉन्शियस बट रिवर्सिबल। फुल बॉडी अनकॉन्शियस बट रिवर्सिबल क्या है कि पूरा इंसान को बेहोश किया जाता है, फिर उसके बाद होश में भी लेकर आना जनरल अनेस्थीसिया कहलाती है। और वहीं मैं बात करूं रीजनल अनेस्थीसिया की। रीजनल अनेस्थीसिया दो तीन टाइप्स में बटी हुई, जैसे कि एपिडुरल ब्लॉक्स हो गए, नर्व ब्लॉक हो गए, स्पाइनल अनेस्थीसिया हो गई। तो आज मैं बात करूंगा, देखो ड्रग्स के ये जो बता रहा, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, जनरल अनेस्थीसिया और नर्व ब्लॉक क्यों बता रहा हूँ या रीजनल अनेस्थीसिया क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सबसे ये चीजें जुड़ती हुई चलेंगी, एक से एक सिनेरियो बनता हुआ चलेगा। तो उसी इसीलिए मैंने ये बताई। तो मैं बात करता हूँ शुरू में नर्व ब्लॉक की। नर्व ब्लॉक क्या होता है? अगर रीजनल की बात करूँ तो नर्व ब्लॉक की बात करता हूँ। नर्व ब्लॉक क्या होता है? जैसे कि मान लो कि ये नर्व ब्लॉक है, मुझे इस फिंगर का कोई सर्जरी करानी है पर्टिकुलर, यानी कि मुझे नेल रिमूविंग कराना है। अब इसके लिए मुझे पूरी बॉडी को तो बेहोश करेंगे नहीं, पूरी बॉडी को तो सुन्न भी नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे कि यहाँ पे नर्व ब्लॉक कर देंगे। कई लोग नर्व ब्लॉक के लिए अगर यहाँ बाजू की है तो यहाँ पे ब्रेकियल ब्लॉक दे देते हैं, पूरा ब्लॉक कर देते हैं, जिन नर्व का सेंसेशन खत्म हो जाता है। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पे रिंग बना देते हैं, फिंगर के यहाँ पे रिंग बना देते हैं, जो भी नर्व इसकी तरफ जा रही है उन सबको इनसे डिसकंटिन्यू कर देते हैं कि आगे सेंसेशन ना पहुंचे, दर्द ना हो, मोटर एक्टिविटी खत्म हो जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे जो नर्व को ब्लॉक कर दिया। सिंपल सी बात है कि नर्व को ब्लॉक करना ही, जब नर्व ब्लॉक होगी तो दर्द किस बात का होगा? वहां पर पता ही नहीं है कि दर्द हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इसलिए नर्व ब्लॉक कर दिया तो दर्द नहीं होगा। और यहाँ पे ड्रग्स कौन सी इस्तेमाल करते हैं? कई बार लिग्नोकेन इस्तेमाल की जाती है और कई बार बुपिवाकेन 0.5% भी इस्तेमाल की जाती है। देखो कंसंट्रेशन अलग अलग हो सकती है, 0.5 की जगह 0.25% भी हो सकता है, 0.65% भी हो सकता है। लेकिन मैं अभी बुपिवाकेन के बारे में बात करूंगा जो कि 0.5% मेरे पास है। और हाँ, लिग्नोकेन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि लिग्नोकेन जो ड्रग्स है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छी ड्रग्स है वो। उसके बारे में एक डिटेल वीडियो चाहिए, क्योंकि वो ऐसा बारीकी से ऊपर ऊपर से बता के मुझे लगता है कि आपको फायदा होने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं जाइलोकार्ड या लिग्नोकेन के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊंगा। तो अभी आज मैं बात करूंगा बुपिवाकेन की। तो बुपिवाकेन 0.5% इसको इस्तेमाल किया जाता है, ब्लॉक्स में दे सकते हैं इसको, एपिडुरल में दे सकते हैं इसको। एपिडुरल जो अनेस्थीसिया होती है, एपिडुरल जो लगता है, ब्लॉक्स लगता है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, अगर ब्लॉक्स में क्या करेंगे, ब्लॉक्स में दे देंगे इसको, पूरा ब्लॉक्स में दे दिया। अब इसके मैं ड्रग्स की जो मैंने पूरी बात की, डिटेल में बात करेंगे। तो ये बुपिवाकेन 0.5% है। क्लियर है? अब इसका कहाँ पे देते हैं? एपिडुरल वाली, जब एपिडुरल देते हैं वहाँ पे भी इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है, और नर्व ब्लॉक में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका जो डोज है, डोज मैंने पहले बोला कि डोज अलग अलग तरीके से बनाए जा सकते हैं, मतलब कि डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, सिनेरियो क्या है, उसको कितनी कंसंट्रेशन में दवाई की जरूरत है, उस हिसाब से डोज को बनाया। जैसे कि 0.5 है, इसको डायल्यूट कर लूंगा तो 0.25 हो जाएगा, इसको भी डायल्यूट कर ले तो 0.65 हो जाएगा। तो इस तरीके से डोज क्लियरिफाई करना बेहद ही मुश्किल होता है जब तक डॉक्टर को ना लगे पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो इसलिए डोज के बारे में बात मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहा हूँ, बेसिक आपके लिए इन्फॉर्मेशन है ये वाली। और हाँ, अब इसके मैं साइड इफेक्ट की बात करता हूँ। साइड इफेक्ट क्या है? साइड इफेक्ट भी होते हैं इसके, बुपिवाकेन 0.5% के क्या होते हैं? कार्डियक टॉक्सिसिटी भी होती है। कार्डियक टॉक्सिसिटी क्या है कि कार्डियक का जो मसल्स लेयर होती है, कार्डियक मसल्स जो होती हैं, वहाँ पे जाके कई बार टॉक्सिसिटी यानी बैठ जाती है, यानी कि कार्डियक फंक्शन प्रॉपर नहीं होता, तो कार्डियक टॉक्सिसिटी कहलाती है। तो कार्डियक टॉक्सिसिटी भी इसका साइड इफेक्ट है। क्लियर हो गया? अब मैं बात कर रहा था इसी में स्पाइनल अनेस्थीसिया की। स्पाइनल अनेस्थीसिया में जो ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है
वो होती है हमारे पास बुपिवाकेन हेवी, जिसको एनाबिन हेवी भी बोलते हैं, बुपिवाकेन हेवी भी बोलते हैं। हेवी क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखो स्पाइनल एनेस्थीसिया में ड्रग्स कहाँ पे देते हैं? सब एर्कनोइड स्पेस के अंदर ड्रग्स देते हैं, सब एर्कनोइड स्पेस के अंदर ड्रग्स देते हैं, सीएसएफ में इंसर्ट करते हैं ड्रग्स को। क्लियर है? सीएसएफ क्या होता है? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्लियर है? ये बुपिवाकेन हेवी है या हाइपरबैरिक बोल सकते हैं। देखो बुपिवाकेन दोनों है, बुपिवाकेन दोनों है, लेकिन ये हैवी है, ये नॉर्मल है। अब सिर्फ और देखो बुपिवाकेन हैवी का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल स्पाइनल एनेस्थीसिया में किया जाता है, ये चीज आप ध्यान रखना। अब इसके डोज, वो डोज मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि डोज अलग अलग होते हैं। और साइड इफेक्ट की बात करूँ मैं, और रूट मैंने बता ही दिया इसका, सीएसएफ में इसको दवाई को दिया जाता है सबएर्कनोइड स्पेस के अंदर। तो क्लियर हो गया, डोज रूट हो गया। अब इसके साइड इफेक्ट की बात करूँ, सेम साइड इफेक्ट है इसका, नोजिया भी हो सकती है, वोमिटिंग भी हो सकती है, और क्या है इसका, वही कार्डियक टॉक्सिसिटी भी ये करता है। क्लियर है? समझ आ गया होगा। क्योंकि इसको हैवी क्यों बोला जाता है? इसके अंदर डेक्सट्रोज होती है, इसके अंदर डेक्सट्रोज होती है, क्योंकि जो इसकी जो डेंसिटी है वो सीएसएफ जो है उससे ज्यादा है। तो क्या है? हाइपरबैरिक ड्रग्स है, मतलब बुपिवाकेन हाइपरबैरिक। क्लियर है? आगे चलता हूँ मैं। अब ये दो चीज होगी। अब बात करते हैं जनरल एनेस्थीसिया की। जनरल एनेस्थीसिया में भी कई तरीके से पेन को कंट्रोल किया जाता है, पेन रिलीफ मेडिसिन दी जाती है, इंजेक्शन दिए जाते हैं। उसी में बात करता हूँ, पहली ड्रग्स की बात करता हूँ, पीसीएम। पीसीएम क्या है? आईबी इन्फ्यूजन है। कौन से? आईबी इन्फ्यूजन है। आईबी इन्फ्यूजन के बारे में बात करूंगा मैं। इसका जो डोज रहने वाला है, डोज की बात करूं तो 15 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है पैरासीटामोल की, जो आईबी इन्फ्यूजन है। मैं टैबलेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आईबी इन्फ्यूजन की बात कर रहा हूँ। 15 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से ड्रग्स दी जाती है पेशेंट को, ये इसका डोज है। अब इसके जो साइड इफेक्ट की अगर मैं बात करूँ, देखो रूट तो होगा, आईबी इन्फ्यूजन है, आईबी इन्फ्यूजन ही देनी है, स्लोली देनी है। और रूट की बात, रूट हो गया आईवी इन्फ्यूजन। अब मैं इसके डोज की बात, डोज भी मैंने बता दिया 15 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। अब मैं बात करता हूँ इसका साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट क्या है? अगर लीवर डिसीज है, किसी को लीवर से कोई समस्या है, कोई बीमारी है लीवर से रिलेटेड, तो उन पेशेंट्स में पैरासीटामोल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि पैरासीटामोल जो है एंटीपायरेटिक ड्रग भी कहलाई जाती है। जो पीसीएम है एंटीपायरेटिक ड्रग भी कहलाई जाती है, इसलिए इसका जो साइड इफेक्ट की मैं बात करूँ, एंड लीवर डिसीज वाले पेशेंटों में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्लियर? चलता हूँ अगली ड्रग्स की तरफ। अगली देखो, ये मैंने ये पैरासीटामोल बताई थी एंटीपायरेटिक। अब मैं बताता हूँ ओपोइड ड्रग के बारे में। ओपोइड ड्रग्स में क्या है? फेंटानिल मेरे पास है, फेंटानिल ड्रग्स है ये, फेंटानिल जो इंजेक्शन है। अब फेंटानिल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो आपके भविष्य में हमेशा काम आएगी, कि आप ऑपरेशन थिएटर में अगर काम करते हैं तो आपके बेहद काम आने वाली बात है। क्योंकि जो ओपोइड ड्रग होती है फेंटानिल, ये नार्कोटिक कैटेगरी के अंदर आती है, और नार्कोटिक कैटेगरी की दवाइयां ऐसे नहीं नॉर्मली बाहर नहीं रखी जाती हैं, डबल लॉकर के अंदर रखी जाती हैं। और इनको यूज करने के बाद इनका एम्पुल डिस्कार्ड नहीं किया जाता है, इनका एम्पुल भी संभाल कर रखना होता है। क्यों? क्योंकि ऑडिट के टाइम पे कई बार इनकी आवश्यकता पड़ती है, चेक की जाती है, ये नॉर्मली नहीं मिलती है, लाइसेंस द्वारा ये प्रोवाइड की जाती है, और हॉस्पिटल यूज ओनली, बाहर इनका इस्तेमाल किया नहीं जाता पर्सनल यूज। क्लियर है? अब इनकी मैं इस दवाई के बारे में बात कर लेता हूँ। फेंटानिल क्या है? इसका जो ये 2 ml का बायल है, 50 mcg पर ml है इसके अंदर, 50 यानी 50 mcg ईच ml है इसके अंदर, 2 ml है तो 100 mcg। और इसके डोज की मैं बात करूं तो इसका डोज है 2 mcg, 2 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। क्लियर? अब मैं इसके रूट क्या है इसका? रूट आईबी, और हम लोग तो आईबी ज्यादा यूज करते हैं तो आईबी मानेंगे, और आईएमबी इसको यहाँ पे लिखा हुआ है कि आईएमबी यूज कर सकते हैं, लेकिन आईबी, मैं आईबी के बारे में बात कर रहा हूँ। आईबी इसका जो डोज है वो 2 mcg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। और मैं इसकी साइड इफेक्ट की बात करूँ तो साइड इफेक्ट बड़े, देखो अलग अलग टाइप के होते हैं। साइड इफेक्ट की मैं बात करूँ, देखो ये क्या करता है? हाइपोटेंशन भी करता है, हाइपोटेंशन यानी बीपी कम भी करता है, ब्रेडिकार्डिया भी करता है, सिडेटिव भी है, और क्या करता है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी करता है, फेंटानिल के साइड इफेक्ट। क्लियर है? तो कोई भी इसको पर्सनल यूज में ना ले, क्योंकि इसकी ये नार्कोटिक कैटेगरी की ड्रग्स है। लेकिन ओपोइड पेन रिलीफ बेहतर करती है, बेहतरीन करती है, और ऑपरेशन में इसका इस्तेमाल कई बार किया जाता है। इंट्रा ऑप भी किया जाता है, ड्यूरिंग सर्जरी भी किया जाता है, और आफ्टर पोस्ट ऑप, पोस्ट ऑप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पोस्ट ऑप में इसका इस्तेमाल दो तरीके से किया जाता है। अगर मैं इसके रूट की बात करूँ तो देखो, बार बार इंजेक्शन नहीं लगा सकते हैं, तो ट्रांसडर्मल पैच होते हैं, ट्रांसडर्मल पैच भी आते हैं फेंटानिल के, जिनको चिपका दिया जाता है पैच को, तो वहां पे पेन रिलीफ होता है। और उसके बाद इसको एपिडुअल, जो मैंने बोला, एपिडुअल में भी इसको फेंटानिल को साथ में मिक्स करके, बुपिवाकेन के साथ मिक्स करके दिया जा सकता है एपिडुअल में। और स्पाइनल एनेस्थीसिया में भी, या बुपिवाकेन के साथ भी इसका, बुपिवाकेन हेवी के साथ भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है फेंटानिल का। क्लियर है? ये इसके रूट हो गए, साइड इफेक्ट हो गए। क्लियर? चलता हूँ मैं अगली ड्रग्स की तरफ। अगली है डाइक्लोफेनेक। डाइक्लोफेनेक क्या है? ये इंजेक्शन है, बने ये 75 mg इसके अंदर ड्रग्स है, 1 ml का बायल है। ये कौन सी? NSAID ड्रग्स है, यानी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी
ड्रग जिसको बोला जाता है, मैं आपको अभी फुल फॉर्म भी देख लेना साथ में जो मैं इसकी बताने जा रहा हूँ। तो ये हो गई एनएसएडी की कैटेगरी की ड्रग्स है। 75 इसके अंदर ड्रग्स की मात्रा है, 275 मान सकते हैं। आईएम और आईबी इसको आईबी स्लो इसको यूज में लिया जाता है। और हाँ, इसके जो साइड इफेक्ट है वो ध्यान रखना, किडनी फेलियर, यानी कि अगर मैं बात करूं किडनी से रिलेटेड अगर कोई डिसीज है तो उनमें इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है डाइक्लोफेनेक सोडियम का। क्यों? क्योंकि किडनी फेलियर कंडीशन में भी पेशेंट जा सकता है, तो किडनी के रिलेटेड अगर कोई बीमारी है तो उसमें इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? देखो, इन दवाइयों को ना मिक्सअप करके आप लेंगे, ये तो मैंने बेसिक बेसिक अलग अलग निकाल कर रख दी, लेकिन अगर मैं इसको एक मान लिया कि सपोज फॉर दैट एग्जांपल है कि मेजर सर्जरी है, बड़ा ऑपरेशन है, 8 से 10 घंटे चलेगा, तो उन सब में इन सबको कैसे इस्तेमाल में लिया जा सकता है। जैसे कि अगर एपिडुरल, जब मेजर सर्जरी है तो एपिडुरल भी दिया जाता है, एपिडुरल में आपने ये ड्रग्स इस्तेमाल कर दी। पेन रिलीफ में आपने फेंटा ले लिया, डाइक्लो ले ली और ये पीसीएम ले ली। इन सबको मिला के भी हम एक मेजर सर्जरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हर ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एमओसी अगर बोला जाए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग अलग होता है। तो क्या करते हैं हम, पूरी तरीके से उसको पेन को रिलीफ करने के, यानी पेन के जो पेन जहाँ से हो सकता है उस चीज को खत्म करने के लिए इन सब ड्रग्स का भी अलग अलग इस्तेमाल करके और एक साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि पेशेंट को पेन या दर्द ना हो। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, आपको अगर मेरे वीडियो पे, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी है तो प्लीज़, मैं भी ये आपसे कोशिश, मतलब उम्मीद है मेरी कि आप शेयर जरूर करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बने रहें हमारे साथ, हम इस टाइप के और भी कंटेंट आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।